तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए बच्चों, एकदम शुरू से जीरो से आपको सिखाएंगे। इसके लिए अब तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसको भूलना पड़ेगा। आप मान लीजिएगा कि अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, पहली बार स्कूल आ रहे हो, पहली बार ट्यूशन आ रहे हो, तभी आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। नहीं तो आप बोलोगे ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ, हमने तो ऐसा सुन रखा था, तो ऐसा पढ़ रखा था, तो आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहले आपको भूलना पड़ेगा। और क्या भूलना पड़ेगा? आपको जो है ना, जो 12 खड़ी की जो मात्रा है, उस 12 खड़ी की मात्रा को भूलना पड़ेगा। आपको ये भूलना पड़ेगा कि अ को ए पढ़ते हैं, आ को डबल ए पढ़ते हैं, क को के पढ़ते हैं, ख को के एच पढ़ते हैं, ग को जी पढ़ते हैं। ये जो आपने पढ़ा है इसको भूलना पड़ेगा। बस दिमाग में आपको एक चीज़ याद रखना है कि अंग्रेजी में 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू। ये अंग्रेजी में सिर्फ ये 5 मात्राएं होती हैं और हम यहाँ पर ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। इस पहली बात को बस आप ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं। दूसरा बात अगर आप ध्यान दे सकते हो तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि अंग्रेजी में जो ए, बी, सी, डी, ई, एफ होता है, इनका अपना हिंदी अक्षर होता है। जैसे बी को हम ब पढ़ते हैं, सी को क और स पढ़ते हैं, डी को ड पढ़ते हैं, एफ को फ पढ़ते हैं। ये वाला याद रख लीजिएगा, ठीक। इस दो को और कुछ मत याद रखिएगा। कुछ याद रखेंगे तो कुछ पढ़ने नहीं आएगा। अब चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो नियम क्या है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई को आप हमेशा बच्चों एक ही मात्रा पढ़ोगे। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ बच्चों, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में अगर ई आए तो ई आपको एक ही मात्रा के रूप में पढ़ोगे। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आए, कॉन्सोनेंट तो आप लोग को मालूम होगा ना कि जो ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 को छोड़कर जो 21 बचा वो आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे एक शब्द है, इसको क्या पढ़ेंगे? चलो लिखते हैं। जी को हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? जी को अंग्रेजी में जॉ लिखते हैं। टी को हिंदी में हम क्या लिखते हैं? टॉ लिखते हैं, तो टॉ लिख दिया। जी के बाद ई है तो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया तो एक ही मात्रा हम लिखेंगे, तो एक ही मात्रा होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, हो गया जेट। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है आपका, यहाँ पर आपका दूसरा शब्द है जे ई टी, इसको जेट पढ़ेंगे। कैसे? जे को हिंदी में हम जॉ पढ़ते हैं, टी को हिंदी में टॉ पढ़ते हैं, ई आया है तो ई को हम एक की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक। तो एक ही मात्रा लगा दिए, हो गया जेट। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बी आया है तो बी को ब पढ़ते हैं, ई आया है तो ई को एक ही मात्रा पढ़ेंगे, टी आया है टी को टॉ पढ़ेंगे, हो गया बेट। तो गेट, जेट, बेट, इस प्रकार पढ़ेंगे। फिर देखो बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है एन ई टी, इसको नेट पढ़ेंगे। कैसे? एन का न पढ़ेंगे, ई का एक ही मात्रा पढ़ेंगे, टी को टॉ पढ़ेंगे, हो गया नेट। फिर इसके बाद एक और शब्द आया पी ई टी, इसको पेट पढ़ेंगे। पी का प पढ़ेंगे, ई का एक ही मात्रा पढ़ेंगे, टी का टॉ पढ़ेंगे, हो गया पेट। अब देखो इतना बड़ा शब्द है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे बताता हूँ। जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम हमेशा आधा लिखते हैं। एस का क्या होगा? स होगा, ठीक। के का क का क्या होगा? के का क्या होगा? के का क होगा। तो एस का स होगा तो पूरा स नहीं लिखेंगे, आधा स लिखेंगे, तो आधा स लिख दिए। क्यों? क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं है। के का क्या लिखेंगे? क लिखेंगे। और ई है, ई का एक ही मात्रा लिखेंगे। और टी सी एच को च लिखेंगे, टी साइलेंट रहेगा और टी साइलेंट रहेगा, सी एच को च लिखेंगे, तो हो गया स्केच। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो लास्ट वाले लाइन को पढ़ते हैं। एस ई टी को क्या पढ़ेंगे? सेट। कैसे? एस का स हुआ, ई का एक ही मात्रा हुआ, टी का ट हुआ, क्या हो गया? हो गया सेट। फिर इसको क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यू ई टी का वेट। डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे? व पढ़ेंगे, व का एक ही मात्रा हुआ, टी का ट पढ़ेंगे, हो गया वेट। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर टी ई एन, इसको 10 पढ़ेंगे, टी का क्या? ट पढ़ेंगे,
क्या पढ़ेंगे, टॉ पढ़ेंगे, टी का टॉ पढ़ेंगे, ई का एक की मात्रा पढ़ेंगे, एन का 9 पढ़ेंगे। हो गया 10। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करूंगा ई की मात्रा आपको समझ में आया होगा। अब चलो दूसरा नियम को देखते हैं। दूसरा नियम यह है कि जब वर्ड में डबल ई आए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में जब डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर एक शब्द है एन डबल ई डी, इसको नीड पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, एन का 9 लिखेंगे, डबल ई को बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, डी का डॉ लिखेंगे। हो गया नीड। नीड मिस होता है आवश्यकता। यहाँ पर क्या है, एम डबल ई टी मीट। मीट कैसे पढ़ेंगे, एम का मॉ लिखेंगे, डबल ई का ई की मात्रा लिखेंगे, टी का टॉ लिखेंगे। हो गया मीट। फिर यहाँ पे शब्द है डब्ल्यू डब्ल्यू ई के, इसको क्या पढ़ेंगे, वीक। कैसे पढ़ेंगे, डब्ल्यू का वॉ लिखेंगे, डब्ल्यू ई का बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, के का कॉ लिखेंगे। हो गया वीक। चलिए अगला शब्द पढ़ते हैं, एफ डब्ल्यू ई डी को, इसको क्या पढ़ते हैं, फीड पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, एफ को फ लिखेंगे, डबल ई को ई की मात्रा लिखेंगे, डी को डॉ लिखेंगे। हो जाएगा फीड। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इसी प्रकार अगला शब्द है क्या है, सी एच डब्ल्यू ई के, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको चीक पढ़ेंगे। सी एच को च लिखेंगे, डबल ई को ई की मात्रा लिखेंगे, के को क लिखेंगे। हो गया चीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर डिप है। अब बाकी ये जो इतना शब्द बचा है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसको क्या पढ़ेंगे, लिख के जरूर, प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो अगला नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है, जब किसी वर्ड में ई ए आए, जब अंग्रेजी के किसी शब्द में ई ए आए तो ई ए को भी बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, अगर ई ए आए तो भी बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, चलो बताता हूँ। देखो आर ई ए डी है तो आर का रॉ लिखेंगे, ई ए को बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, डी का डॉ लिखेंगे। हो गया रीड। रीड मिस होता है पढ़ना। एम का मॉ लिखेंगे, ई ए का बड़ी की मात्रा लिखेंगे, टी का टॉ लिखेंगे। हो गया मीट। फिर उसके बाद आगे अगला शब्द लीन, एल का लॉ लिखेंगे, डब्ल्यू ई ई ए का बड़ी की मात्रा लिखेंगे, एन का नॉ लिखेंगे। हो गया लीन। फिर उसके बाद बी ई ए टी आया, इसको पढ़ेंगे बीट। बी का बॉ लिखेंगे, ई ए का ई की मात्रा लिखेंगे, टी का टॉ लिखेंगे। हो गया बीट। अब इसको लीप पढ़ेंगे, एल का लॉ पढ़ेंगे, ई ए का ई की मात्रा पढ़ेंगे और पी का पॉ पढ़ेंगे। तो एल का लॉ पढ़ेंगे, ई ए का ई की मात्रा पढ़ेंगे, पी का पॉ पढ़ेंगे। हो गया लीप। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको सी आर ई ए एम, इसको क्रीम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, सी का को लिखेंगे। अब उसके बाद देखो एक कॉन्सोनेंट है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो उनमें से पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, लेकिन जब दो कॉन्सोनेंट में से एक आर हो यानी र हो आर, तो उसमें से आर को ही हम आधा लिखते हैं। तो आ को आधा लिख दिए, ई ए को बड़ी की मात्रा हो गया, एम को म हो गया। हो गया क्रीम। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा इतने को क्या पढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हुआ है। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।